आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहने अभी एक गुरुवार चली थी, गुरु इन्होंने जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे जी, एक्सिस बैंक का मैनेजर जी वो, कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताएंगे कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाल्लाह कमाएंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह हलाल कमाए? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो। दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला, अगर अनजाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ फरमा दे। कुर्बान जाओ, एक सहाबी हजरत अलकुमा, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा है, आखिरी वक्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि अलकुमा की माँ है, अलकुमा की माँ है? बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ ज़ईफा तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज बाप के पीछे पढ़ता है, रमजान के महीने के 30 रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है। कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक। नौजवानों ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए और माँ बाप राजी नहीं है, क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक। कहा या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं, मैं अलकुमा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैं माफ नहीं करूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसकी बेटी अलकुमा को डाल दो। तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे,
उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देते, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे और बिस्तर नहीं है सूखा, झड़ी का टाइम है, माँ पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों मेरे बच्चों, इस दौलत की कदर करो, इस दौलत जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कदर करो। जानते हो ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे काश मेरी माँ जिंदा हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल थी, आपकी माँ इंतकाल कर गई। माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया। और जब माँ के साथ में 7 साल की उम्र में मदीना गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से लौट रहे थे, मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ को बुखार आया, हजरत आमिना को बहुत शदीद बुखार आया, इतना ऐसा बुखार है कि बुखार उतरने का नाम नहीं, और बुखारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी पहाड़ी पे इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा होता। आज बाप का खांसी तुम्हें बुरी लगती है, बूढ़ा बाप खांस दे तो बेटा कहता की खो खो करते यार हो ना जा। माँ अगर खांस दे तुम्हें बुरी लग जाती है। कुर्बान जाओ। एक बाप ने एक बेटे से कहा बेटा कौन चिड़िया आजी रे, तो बेटा बोली कौवा जी हो। फिर थोड़ा बाद बेटा कौन चिड़िया आजी रे, एक बार बोलना सुना ना, तो कौवा जी हो। फिर थोड़ी बात बाप बोला बेटा कौन चिड़िया आजी रे, तो दिमाग खराब है ना, इतना नहीं बको हमें। तब बाप ने कहा कि बेटा जब छोटो सवाल नहीं, सबसे छोटो सवाल है कि हमरा से पूछे लगे बाबा कीजिए, बेटा चिड़िया है। फिर पूछ ले बाबा कीजिए, चिड़िया है। 50 मरतबा पूछे रहे बेटा, हमें कभी तुरा डांट लो नहीं, हम तुमको कभी नहीं डांटे, आज 2 बार मैंने पूछ लिया, तुमने मुझे डांट दिया। इसलिए नौजवान, माँ बाप क्या है उनके दिल, उससे पूछो, जिनकी जिंदगी में माँ बाप है उनकी वो कदर कर रहा है, उनकी वो इज्जत कर रहा है। आज हमसे पूछो ना, मेरी माँ नहीं, आज मेरा बाप नहीं, काश मेरी माँ होती, उनको कितनी खुशी मिलती, खिदमत करने का मौका अल्लाह देता, बाप की मैं खिदमत करता, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलता। माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत कमा लो, जन्नत बना लो, माँ बाप की खिदमत से जन्नत बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप का मकाम क्या, हक है? सहाबी ने पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप का हक क्या है मेरे ऊपर में? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। इससे पता ये चला कि इसकी खिदमत करोगे तो जन्नत कमाओगे, जन्नत मिलेगी। अगर इसकी दुआएं नहीं ले पाओगे, तकलीफ दोगे, दुख पहुंचाओगे, तो नेक अमल सारे कर लो, जन्नत मिलने वाली। जिसकी मां नहीं है उसके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर
इस सालों सवाब का काम करेंगे मेरे भाई। औलाद जब नेक काम करती, सदके जारिया करती है, तो अल्लाह पाक उनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अल्लाह के फरिश्ते नेकियों को सजा कर उसके पास लेके जाते हैं। तो वो मरने वाले वो पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं तुम्हारा बेटा भेजा है तुम्हारे लिए। तो माँ बाप की रूहें खुश होती है। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देना था, अब दे दिया। नौजवान परेशान हो गया। तलाक देने के बाद एक काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कि चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चल हट। बोला कि नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के पॉकेटों से अब मसूल्ला के नीचे हम घुस खा देंगे। बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो, जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं मिले? अरे मसला हल मिलेगा नहीं मिले? एक आदमी कर्जा देता था लोगों को। अच्छा उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका भी। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा। बोला ला जो याद है, बोले 1 महीना बाद जो तो पैसा लेके घर आया तो उसकी बीवी बोली कि सुनो ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी, जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा, भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आए, फिर बीवी समझाई, ये बहुत जबरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, ते कर जा मत ला। बोले तू चुपचाप रहो, ओकरा से बड़का चतुर हम नहीं। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा था घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो। क्या बात है, पैसा नहीं दिया? तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठ कर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जान, वहां देखो घोड़ा हम बटीका पे जान अखनी जान बख्शी चे जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मारी रहा, कुछ छू भाई थी, जान देना पड़ता नहीं, जान दे आदमी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़बो हम। बोले अब की करवा? बोले 4 हमें सुती जैसी ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कहानी। वो पूछतो ने की बिली, बोले की बोलो मैं बेवा भागलान, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गिली, डूबी मरी गई। आज जब मर गया तो काहे का पैसा? और कुर्बान जाओ, वो बेचारा लेटा चारपाई पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ? बोले मालिक हम तो बेवा भागलो जे मालिक, दो जो छोटो छोटो बच्चा किरण पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया? बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तू तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर चमड़ा खींची ले। अब वो सुने चिल चरपाई में अस्तूरा निकाला, अगर बदनाम चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए चारपाई पास गया, चादर जो उठल गए नहीं वो उठी बैठी गई। हमारा माफ करी दा, हम हारी गया, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अब कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ एक सूरत है बचने की, एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ करी दे,
ते हमरा माफ करी दा, हम तोर कर्जा नहीं दे मैं पावन। हाँ, अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए, जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई, कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह? अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है? अरे भाई बोलो भाई, अरे अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से जबान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना, सोचा कि इसकी बखालत को मैं खत्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था जोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए। या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए, 999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे, दिरहम ना पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज़ में समझ लिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए हम। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में लाके रख दिया, छुप गया। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल दिया। अब यहूदी आया, बोला गए तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा? कैसा पैसा? हम अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमको दिया। बोला नहीं, हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे माने, हम तो अल्लाह से मांगे, अब तुम दिए, तुमसे दिलाएगा, उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो? केस कर देंगे। बोला केस कर दो। काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो वहां काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो, पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया, मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए, ये तो बहुत बड़ा झूठा है, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया। तो यहूदी बोला हाँ हुजूर हम ही दिए हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको, अभी अभी फिर बोलेगा ये सवारी, ये घोड़ा मेरा ही है। बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसीरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे।